बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर स्पीचेस के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी ज़माने में एक देहाती रहता था। बहुत गरीब था और कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करता था। सारा दिन कस्सी और कुदाल चलाता और शाम को बमुश्किल 2 वक्त की रोटी उसको नसीब होती थी। वो बहुत परेशान हाल था। एक दिन ये देहाती कोई काम कर रहा था कि पास के किसी गांव से इमाम साहब के खुतबे की आवाज़ इसके कान में पड़ी। इमाम साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान का रिज़्क और हर जानदार का रिज़्क मुतय्यन कर दिया है और उसको उस हिस्से का रिज़्क मिलकर रहता है, चाहे वो उसके लिए तगदो करे या ना करे। जब ये बात उस देहाती के कान में पड़ी तो उसने दिल में सोचा, मैं तो सारा दिन मुशक्कत कर करके थक जाता हूँ और मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो लिहाजा क्यों ना आज से अपने हिस्से का वो रिज़्क तलाश करूँ जो अल्लाह ने मेरे लिए मुतय्यन कर दिया है। देहाती था, सादा लौह इंसान था, इसलिए कस्सी और कुदाल वहीं छोड़ी और एक गंडासा लेकर जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते बहुत दूर तक आ गया। अब धूप बहुत तेज हो चुकी थी। ना इसके पास खाने को कुछ था और ना पीने के लिए कुछ। जब थका मारा ये देहाती धूप से बेहाल हुआ तो इसने एक घने दरख्त के नीचे बैठने का प्रोग्राम बनाया। ये देहाती घने दरख्त के नीचे बैठा और सस्ताने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जितना ये रास्ता तय करके आ गया था, इसके लिए खाली पेट भूखा और प्यासा वापस जाना भी मुमकिन नहीं था और इस लको दक सहरा में कुछ भी ऐसा नहीं था तो कुछ खाया जाए या पिया जाए। लिहाजा ये परेशान हाल शख्स बैठा और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। इतने में उसने करीब से झाड़ियों के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। जब ये आवाज उसके कान में पड़ी तो थोड़ा तवज्जो करने के बाद महसूस हुआ कि कोई इंसान है जो इस तरफ चला आ रहा है। इसके पास और तो कुछ नहीं था लुटाने को, बस एक जान थी। सो उस देहाती ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और नीचे का सारा मंजर मुलाहिजा करने लगा। इतने में देखा कि झाड़ियों के पीछे से एक शख्स नमूदार हुआ। वो भी धूप से बेहाल था। इस घने दरख्त के नीचे आया, बैठा और सस्ताने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपने कपड़े से खाना निकाला और आराम से खाना खाने लगा। जब इस देहाती ने देखा कि ये शख्स खाना खा रहा है तो ये पहले भी भूखा था, प्यासा था, लिहाजा इसकी भूख प्यास में मजीद शिद्दत आई और जब बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाना चाहिए कि ये खाना मुझे कैसे नसीब हो। इतने में वो देहाती खाना खाते खाते आधा खाना वो खा चुका था। अब इसके दिल में ख्याल आया कि अगर कुछ ना किया गया तो ये सारा खाना खा जाएगा, तो मेरे लिए तो अब ये मुमकिन नहीं है कि मैं इस हाल में घर वापस ही जा सकूं, ना मुझे आगे की मंजिल का पता है। लिहाजा इस शख्स ने ऊपर बैठकर ताली बजाई। नीचे वाले शख्स ने, जो कि खाना खाने में मगन था, ऊपर देखे बिना ही बोला, हाँ जी, खाना खाना चाहते हो? उसने कहा, जी खाना तो खाना है मुझे और भूख भी बहुत लगी हुई है। उसने कहा, मियाँ नीचे आ जाओ।
वो देहाती नीचे उतर आया और बाकी बचा हुआ तमाम खाना उस राहगीर ने उस देहाती के हवाले कर दिया और बोला, इसे आराम से बैठकर खाओ। जब वो देहाती खाना खा चुका था तो उस राहगीर ने अपनी मश्क से उसे थोड़ा सा पानी दिया, कहा, मियाँ ये पानी भी पी लो और अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ ऊपर दरख्त पर बैठे क्या कर रहे हो। तो उस देहाती ने सारा वाकया उसको बयान कर दिया। तो जब उस राहगीर ने सारी बात सुनी, उसने कहा, मियाँ आपने उस इमाम साहब के खुतबे का मतलब नहीं समझा। रिज्क हर इंसान बल्कि हर जानदार का मुतय्यन कर दिया गया है, लेकिन याद रखो वो रिज्क इंसानों को और जानदारों को तमाम को तलाश करना पड़ता है। ये बात याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज्क हर जानदार को देता है, लेकिन वो रिज्क घोंसले में नहीं डालता। लिहाजा जाओ, अपनी कस्सी और कुदाल लो और अपनी अल्लाह पाक की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बेहतर अक्ल हलाल कमाओ और अपना पेट भरो। और इस दुनिया में जो वक्त अल्लाह ने आपको दिया है उसको खुशी खुशी गुजारो और यहाँ से चले जाओ। बात देहाती की समझ में आ चुकी थी, लिहाजा देहाती ने वहाँ से तौबा की अल्लाह पाक के हुजूर में और वहाँ से उठा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए अपने गांव वापस आ गया। और फिर वैसे जैसे पहले काम करता था, मजदूरी करता था, उसी तरह से दोबारा मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और अल्लाह ने उसके काम में बरकत डाली और वो बहुत अमीर हो गया। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए मुझे आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है और कमेंट सेक्शन में मेरे लिए कमेंट ज़रूर पास कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।